दोस्तों, अगर आप भी ईश्वर को खोज रहे हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक राजा और एक सन्यासी की। बहुत पुरानी बात है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा और एक छोटे से राज्य में ठहरा। उस राज्य के राजा को जब ये बात पता चली कि एक सन्यासी हमारे राज्य में मेहमान बन के आए हैं, तो वो राजा उनसे मिलने के लिए गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर मुझे नहीं मिला। क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलेंगे ईश्वर? और हाँ, अब आप भी मुझे बाकी लोगों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने राजा से कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर के बाद? राजा ने कहा, मुझे माफ करिएगा महात्मा, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, हे महानुभाव, भूल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा, अभी मिलोगे या थोड़ी देर के बाद? राजा कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा और फिर हिम्मत करके बोला, हे महात्मा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हें अभी ईश्वर से मिलवाता हूँ। तुम एक काम करो, एक छोटे से कागज पर अपना नाम, पता और उम्र लिख दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधि सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजा से कहा कि हे राजन, ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी है, मुझे तो ये झूठी मालूम पड़ रही है। राजा ने सन्यासी से कहा, हे महात्मन, मैंने तो सब सही सही लिखा है, आपको यूं क्यों लगता है कि ये सब झूठ है? तब सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो वही रहूंगा। राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तो तुम राजा हो, कल तो अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूंगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब ये बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियां भी आपका परिचय नहीं है। राजन, अब रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे, या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन? तुम जो भी हो उसे लिख कर दो राजन, तभी तो मैं उसको भगवान के पास पहुंचाऊंगा, वरना भगवान मुझे ही कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आए हो। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर तो मौन खड़ा रहा, फिर बोला, हे महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय न दे सकूं, बता न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलने को कह रहे हो। इसलिए हे राजन, जाओ, सबसे पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम इस धरती पर हो तो किस मकसद से हो? हे राजन,
एक बात तुम्हें कह देता हूँ कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि हे राजन, भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि भगवान क्या है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर को खोजने से पहले हमें स्वयं की खोज करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपको ईश्वर भी मिल जाएगा।